Assalamualaikum. Welcome to our educational video series about accounting. Today we are going to start an exciting journey to learn the basic accounting. By the end of this video, you will have good understanding of accounting concept. Let's get started. What is accounting? Accounting is the process of recording, summarizing, and analyzing financial transactions of business or organization. Its primary purpose is to provide relevant information to stakeholders such as management, investors, creditors, and regulators to make informed decision. इसका मतलब ये है, अकाउंटिंग ये है कि ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, हम एनालाइज कर रहे थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की. इसका प्राइमरी पर्पस होता है अकाउंटिंग का कि अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी हम अपने स्टेक होल्डर को दें. उसमें स्टेक होल्डर्स के अंदर आ जाते हैं मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, जिसकी बुनियाद पर वो अपना डिसीजन कर सकें. The process of accounting typically involves the following steps. Recording. This step involves systematically documenting all financial transactions or business transaction can include sale, purchases, expenses and other monetary activities. अब ये एक अकाउंटिंग का प्रोसेस है. इस स्टेप के अंदर बेसिकली जो बिजनेस की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी वो सिस्टमेटिकली हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी एंट्रीज करेंगे. बेसिकली जर्नल एंट्रीज होंगी इसके अंदर, जिसमें हम उनके अकाउंट्स के नेम जो बेसिकली इंक्लूड होंगे, जो रिकॉर्डिंग वो होगी सेल्स के रिलेट, परचेजेस के रिलेट, एक्सपेंसेस के रिलेट या और जो अदर मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होंगी. सेकंड प्रोसेस है क्लासिफाइंग. Once the transaction are recorded, they are categorized and grouped based on their nature. Common categories include assets, liability, equity, revenue and expense. अब क्लासीफाइंग में जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली तो हमने उसे क्लासीफाई करना है कि किस कैटेगराइज्ड में, किस ग्रुप के अंदर हम इसको डालें. ठीक है, इसकी नेचर कौन सी होगी. अब इसकी कॉमन कैटेगरीज हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. इनके अंदर हम कैटेगराइज करेंगे रिकॉर्डिंग को. ठीक है, हम बाकी इसकी डिटेल एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे. समराइजिंग, ये आपको नाम से पता लग रहा है कि समराइज कर रहे होंगे. इन दिस स्टेप क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन आर एग्रीगेटेड टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब इस स्टेप में जब हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासिफाइड भी कर लिया, फिर हम इसे समराइज करेंगे कि एक हम अपनी कंपनी जो बिजनेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. हमारी मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. वैसे फोर्थ भी होती है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेप है हमारा एनालाइज. आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, दे आर एनालाइज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. अब एनालाइजिंग, आपको पता ही लग रहा होगा कि हम कोई चीज़ एनालाइज करना चाह रहे हैं, कोई चेक करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कंपेयर करेंगे. अब जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी तो हम अपने बिजनेस का कंक्लूजन कर सकेंगे. हमें पता लग सकेगा कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है. फिर इसके बेस पे हम डिसीजन कर सकेंगे. एग्जाम्पल के साथ elaborate करते हैं, explain करते हैं. Let's consider a simple example of accounting from small retail store. Small retail store की है ये example. अब चारों जो हमने प्रोसेस पहले डिस्कस किए हैं, ये इन्हीं के बेस के ऊपर ये वो है हमारी एग्जाम्पल्स. पहला आएगा रिकॉर्डिंग. The retail store makes sale for 10,000 rupees of worth of merchandise. The accountant record
This transaction in the sale journal indicate the date of sale and customer name and the amount. अब बेसिकली जब हमारा एक रिटेल स्टोर है, जब इसके अंदर 10,000 की हमारी सेल हुई है, तो अकाउंटेंट जो होगा वो रिकॉर्ड करेगा, एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। वो किसकी एंट्री करेगा? सेल की एंट्री करेगा। इंडिकेट दी, उसकी फिर डेट भी बता देगा, डेट ऑफ सेल और कस्टमर का नेम भी, और अमाउंट भी मेंशन कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट आएगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग आपको इसमें पीछे भी मैंने बताया कि हम क्लासीफाइड कर रहे होंगे, उसे कैटेगराइज कर रहे होंगे, किसी ग्रुप में बता रहे होंगे। दे रिकॉर्डेड अ ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो जाएगी, क्लासीफाइड इनटू रेवेन्यू, स्पेसिफिकली सेल रेवेन्यू। दिस इज बिकॉज इट रिप्रेजेंट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कोर बिजनेस एक्टिविटी। अब ये इसे हमने क्लासीफाइड किया एक रेवेन्यू के अंदर, इसे कैटेगराइज किया हमने रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कौन सा है? हमारा सेल रेवेन्यू। तो ये हमारे बिजनेस की, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हर बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है, किस लिए हम बिजनेस कर रहे होते हैं? इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड था समराइजिंग। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन टोटल्ड अप। हम सारी ट्रांजैक्शन को टोटल अप करेंगे। लेट्स सी द टोटल सेल फॉर द मंथ ऑफ अमाउंट इज 20,000। हम अपनी जो उस मंथ की सेल है वो सबको हम टोटल करेंगे, और एक इसको हमारे जो हमने बताया कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी इस मंथ की सेल इतनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एनालाइजिंग, लास्ट प्रोसेस का स्टेप है। इसमें द अकाउंटेंट कंपेयर द करंट मंथ सेल्स विद प्रीवियस मंथ और same month from the previous year to assess the store sale performance। अब अकाउंटेंट एनालाइजिंग क्या करेगा? वो करेगा कि जी हमारी जो मंथ की सेल है, करंट मंथ की सेल है, प्रीवियस मंथ की सेल के साथ वो कंपेयर करेगा, और जो ये करंट अब मंथ है वो जो प्रीवियस ईयर का मंथ इसी मंथ के साथ कंपेयर करेगा कि हमारी स्टोर की सेल की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें हम बेसिकली देख रहे होंगे कि हमारी बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कैसी है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट के अंदर जा रहा है, लॉस के अंदर जा रहा है, हम ये एनालाइज करेंगे। एडिशनली अकाउंटिंग आल्सो इन्वॉल्व अदर एलिमेंट्स लाइक हैंडलिंग एक्सपेंस, मैनेजिंग इन्वेंटरीज, reconciling bank statement and preparing the financial report, which all contribute to comprehensive financial picture of the business। ये अकाउंटिंग के ही सब एलिमेंट्स है, सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो हम रिकॉन्सिलिंग बैंक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है। अगर अकाउंटिंग नहीं, इसके बिना ये कोई चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। आप रिकॉन्सिलिंग बैंक स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे, एक्सपेंस नहीं हैंडल कर पाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं हम दे सकेंगे, तो अपनी फाइनेंशियल पिक्चर हम कंप्रीहेंसिवली समराइज नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग के बिना। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। इन समरी, इसके हम समरी है बेसिकली कि अकाउंटिंग इज एसेंशियल ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का एक समझ लो एसेंशियल है, इसके बिना हमारा बिजनेस ही नहीं चल सकता हमारा। एज इट्स हेल्प द मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ, और ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर हेल्प करता है बेसिकली। इसके बिना हमें कुछ चीज़ें नहीं हम मैनेज कर सकते, मैंने जो पीछे आपको बताया। मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब अकाउंटिंग होगी तो हम डिसीजन कर सकेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, हम प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एंड मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। Additionally, accounting also involves other elements like handling expense, managing inventories, reconciling bank statement, and preparing the financial report, which all contribute to comprehensive financial picture of the business। ये अकाउंटिंग के ही सब एलिमेंट्स हैं, सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो हम रिकॉन्सिलिंग बैंक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है। अगर अकाउंटिंग नहीं, इसके बिना ये कोई चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। आप रिकॉन्सिलिंग बैंक स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे, एक्सपेंस नहीं हैंडल कर पाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं हम दे सकेंगे, तो अपनी फाइनेंशियल पिक्चर हम कंप्रीहेंसिवली समराइज नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग के बिना। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस।
इन समरी, इसके हम समरी है बेसिकली कि अकाउंटिंग इज एसेंशियल ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का एक समझ लो एसेंशियल है, इसके बिना हमारा बिजनेस ही नहीं चल सकता हमारा। एज इट्स हेल्प द मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ, और ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर हेल्प करता है बेसिकली। इसके बिना हमें कुछ चीज़ें नहीं हम मैनेज कर सकते, मैंने जो पीछे आपको बताया। ए मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अब अकाउंटिंग होगी तो हम डिसीजन कर सकेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, हम प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो एंड मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एंड लाइक कीजिएगा ज़रूर।